अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। तो आज मैं अपनी ऑल ज्वेलरी आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। जो जो मेरी ज्वेलरी कलेक्शन में है तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और ज़रूर वीडियो एंड तक देखिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ज्वेलरी और मेरी वेडिंग की ज्वेलरी, इसके अलावा ब्रेसलेट, इसके अलावा लॉकेट्स, इसके अलावा इयररिंग्स और काफ़ी सारी वैरायटी है इसके अंदर। तो आप ज़रूर वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले ये बैंगल्स मैं आपको दिखा रही हूँ और ये है जी मेटल में, और ये मैंने अपने वलीमा के दिन वेयर की थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से सेट जो है मैंने अभी तो रैंडम मैंने रखी हुई हैं चीज़ें। तो ये इस तरह से मैंने आपको सेट दिखा दिया कि ये मैंने सेट वेयर किया था अपने वलीमा के दिन। तो पिक्चर तो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती, अटैच कर देती वीडियो में। तो ये मैंने आपको दिखा दी। इसके बाद ये है जी, ये मैंने अपनी बारात वाले दिन वेयर की थी। ये 2 कड़े हैं। काफ़ी कलर थोड़ा इसका डल हो गया हुआ है, ख़राब हो गया हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरी शादी को 5th ईयर्स हो गए हैं, 5 साल हो गए मेरी शादी को, तो तब से ये पड़े हैं। और ये जो है इसके स्टोन वाइट कलर के थे, तो मेहरून कलर का था मेरा लहंगा, तो फिर मैंने ये मेहरून कलर में कलर करवाए थे। तो ये हैं जी, ये मैंने अपने बारात के दिन वेयर किए थे और अभी तक मेरे पास पड़े हैं। और लेडीज़ जो है ना, ज़्यादातर अपनी वेडिंग की ज्वेलरी संभाल के रखती हैं, तो इसी तरह से मैंने भी संभाल के रखी हुई है। थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है पड़ी पड़ी, लेकिन मैंने रखी हुई है अभी तक। और ये है जी, ये ब्रेसलेट है मेरे पास, ये 4 का पेयर है। और ये पड़े पड़े इसका कलर ख़राब हो गया, हालांकि 1 या 2 दफ़ा मैंने वेयर किए थे, लेकिन इसका कलर ख़राब हो गया है। तो ये भी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन में पड़े थे, तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। तो ये है जी, ये लहदा मैंने आपको दिखा दी है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी कलेक्शन पसंद आए, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आपके साथ नई से नई वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियोस भी हैं, तो मैं बेल आइकॉन में आपको दे दूँगी। और इसके अलावा मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी अपनी वीडियोस, ताकि आप मेरी वीडियोस वॉच करें और मुझे फीडबैक दे सकें कमेंट में, और लाइक शेयर कर सकें। और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो जी, इसके बाद मैंने आपको ये बॉक्स अपना मैंने खोल लिया, और मैं इसके बाद आपको अपनी ज्वेलरी इसमें से दिखा रही हूँ। रैंडम ज्वेलरी मैंने इसके अंदर रखी हुई है, लेकिन कलेक्शन मेरे पास काफ़ी जो है अच्छी है, एंटीक, और काफ़ी वैरायटी जो है अलग मैंने रखी हुई है अपनी ज्वेलरी में। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। तो मैंने बड़ी सेफली रखी हुई है ज्वेलरी अपनी, पैक करके। तो कई लोग होते हैं जो खुली रख लेते हैं अपनी ज्वेलरी, तो वैसे ख़राब हो जाती है। इसका भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हुआ हुआ, लेकिन बॉक्सेस वगैरह में मैंने नहीं रखी हुई, तो मैंने जो इसकी पैकिंग होती है इसके अंदर ही मैं रख लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको ये ब्रेसलेट दिखा रही हूँ येलो कलर में, स्माइलीज इसके ऊपर बने हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छे जो है मोतियों से इन्होंने बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। ये बीड्स वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने। तो ये भी मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था, आई थिंक सो, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी काफ़ी है, तो मुझे किसी की प्राइस याद है, किसी की नहीं याद। तो अगर प्राइस का आप बोले तो फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। तो किसी की मुझे याद है, किसी की नहीं याद, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताई। तो ये जो ब्रेसलेट पहले मैंने आपको दिखाई है, आई थिंक सो के 150 या 200 में मुझे मिल गया था, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब कॉस्टली नहीं है, सस्ता ही मुझे मिल गया था। और ये मैंने आपको दिखा दिया जी, टीका, मांग टीका बोलते हैं इसको। तो हमारे तो पंजाबी में टिक्का कहते हैं इसको, लेकिन मांग टीका वैसे इसको कहते हैं उर्दू में। तो ये मैंने अपनी, मेरी जेठ की शादी थी तो मैंने वेयर किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। तो ये इसका आजकल ट्रेंड भी काफ़ी है, और इसका बिल्कुल भी वेट नहीं है, लाइट वेट है ये टीका। तो ये जो है, ये भी मैंने आपको दिखाया है। ये भी मैंने जो है
आई थिंक सो कि वलीमे वाले दिन जिस वक्त मेरे जेठ का वलीमा था तो मैंने ये लगाया था, ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है जी रिंग। ये रिंग मैंने पहनी थी अपने वलीमा के दिन। पहले मैंने आपको बैंगल्स दिखाई क्योंकि सिल्वर कलर की ज्वेलरी थी मेरी सारी, तो ये मेरे लहंगे के साथ मैचिंग थी रिंग। तो ये मैंने रिंग ली थी। प्राइसेस वगैरह मुझे नहीं याद, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो वैसे अगर आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन अच्छी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है जी मेरी ये एक रिंग। इसके बाद ये जो है ये तो मैंने बारात वाले दिन वेयर की थी, काफ़ी अच्छी मुझे पसंद आई थी ये। तो इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी मुझे अच्छा लगा था बारात वाले दिन के लिए। तो इसका ये नग भी मुझे काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट किया था। इसके अंदर ये जो स्टोन लगा हुआ है मैरून कलर का, तो मेरे लहंगे के साथ मैचिंग था, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। उस दिन पहन के भी मैंने आपको दिखा दी है। स्टोन इसका काफ़ी अच्छा है, कलर वगैरह। और ये जी मैंने आपको सारी दिखा दी है पहन के। इसके बाद दूसरी भी मैं आपको पहन के दिखा दूंगी जो वलीमा के दिन की है। ये है जी इसकी लुक, ऐसी ये लग रही थी। ये मैंने पहनी थी जी वलीमा के दिन। ये ब्रेसलेट भी आपको दिखा दिया। ये काफ़ी अरसे से मेरा ना गुमा हुआ था और मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे मिला तो फिर मैंने पहन लिया। मैंने कहा कि इतने अरसे से मुझे मैं ढूंढ ढूंढ के पर मिल नहीं रहा था, तो आखिरकार फिर मुझे मिल ही गया। तो सर्चिंग बंदा करे ढूंढे तो फिर मिल ही जाती है चीज़, घर में से मिल जाती है। कई दफ़ा सामने पड़ी चीज़ नज़र नहीं आती और कई दफ़ा बंदा ढूंढ 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 के थक जाता है, लेकिन वो सामने पड़ी होती है। तो ऐसे ही हुआ बस मेरे साथ भी कुछ। तो ये पोनी जो लास्ट मैंने आपको दिखाई है मैंने खाड़ी से ली थी। तो मैं दुपट्टा लेने गई थी तो खाड़ी से मैंने पोनी भी ले ली है, पर्ल लगे हुए थे उस पर, ब्लैक कलर की पोनी थी। और ये बैंगल्स जो हैं ये भी काफ़ी ट्रेंड में चली थी। ये भी मेरे पास पड़ी थी काफ़ी, 1-1.5 साल इसको हो गया है। तो ये भी रीजनेबल प्राइस पे मिली थी, पर प्राइस मुझे अब याद नहीं है। और ये है जी स्टोन्स ग्रीन और रेड कलर पे इसके लगे हुए हैं। इसके बाद ये है जी ये भी लॉकेट है। इसका थोड़ा कलर ख़राब हो गया हुआ है, तो ये मेरी मामा ने मुझे दिया था। तो उन्होंने अपने लिए लिया था लेकिन उन्होंने पहना नहीं, तो उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने भी नहीं पहना। तो ये पड़ा पड़ा ही इसका कलर ख़राब हो गया, तो पहने बगैर ही। लेकिन ये इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह है। तो जी इसके बाद ये इसके स्टोन है सारे इसके ऊपर लगे हुए हैं। इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। इसके साथ एयरिंग भी है और लॉकेट है। तो जी ये ब्रेसलेट है पर्पल कलर के जो है ना इसकी बीट्स है, उसके साथ ये बना हुआ है। और इसके बाद जी ये देखिए जी मेरी ये ज्वेलरी जो बॉक्स है इसके अंदर जो मैंने रखी हुई है ना, इसके अंदर से आईब्रो पेंसिल्स भी निकली हैं। तो ये मेरी बाहर से आई थी तो फिर मैंने इसके अंदर ही रख दी और मुझे याद ही नहीं है कि मैंने इसके अंदर रखी है। तो आज मैं आपके साथ ये ज्वेलरी की वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मैंने खुद आज देखी है। तो ये लॉकेट है जी, ये ब्लू कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं। और जिस वक्त बंदा पहने सिल्वर कलर की ज्वेलरी पहनी हो तो फिर बंदा इसको जो है ना प्रेफर कर सकता है। तो ये भी मैंने रखा हुआ है, न्यू ही है आई थिंक सो के 1-2 दफ़ा मैंने वेयर किया होगा, एक ही दफ़ा वेयर किया होगा तो फिर मैंने रख दिया था। तो ये है जी, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है, स्टोन लगे हुए हैं फुल इसके। हाँ जी, तो जी इसके बाद हम आपको क्या दिखा रहे हैं। तो ये पहले दूसरी चीज़ें सारी रख दें क्योंकि खलारा ज़्यादा मच जाता है, फिर उठाना भी तो खुद ही पड़ता है। इसके बाद ये आ गया जी ये ब्रेसलेट। और ये भी मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, ये जब का लिया तब का पड़ा ही हुआ है क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो फिर शौक से ले लिया था मैंने जब मेरे बच्चे नहीं थे। उसके बाद मेरे 3 बच्चे हो गए और तब का पड़ा है और मैंने पहना नहीं है अभी तक। तो ये देख लें, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं मेरे तरह के, पड़ा पड़ा ही जिसकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसका ये जो फर्श सी लगी हुई ये भी उतरी हुई है पर इसका जो है, और ये बस न्यू ही पड़ा हुआ है, मैंने पहना ही नहीं कभी। तो ये भी पहनेंगे इंशाल्लाह, किसी दिन ज़रूर पहनेंगे। बच्चे जो हैं वो खींच के ख़राब कर देते हैं, तो फिर इसीलिए मैंने कभी पहना ही नहीं, पड़ा है तब का। ये पहन के भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये जनाब इस तरह का लगेगा पहन के, कुछ कुछ इस तरह का लगेगा, ये इसकी लुक आएगी। तो ये जी
मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद अगली जी ज्वेलरी की क्या है जी, ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि उतर गया ये जी, इसके साथ ही रख देंगे हम, लगा लेंगे फिर किसी दिन एल्फी के साथ और फिर इसको पहनेंगे। तो जी अभी हम आपको क्या दिखा रहे हैं जी, ये है जी दूसरी आ गई जी हमारे पास ज्वेलरी की ये प्रोडक्ट है, और ये है ब्रेसलेट। ये काफ़ी जो है ना ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है, और ये अभी मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, खोलती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये भी बिल्कुल न्यू है, मैंने ये इसको भी पहना नहीं है, इसको भी पहनूंगी किसी दिन। तो ये है जी, इसके स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं, डिज़ाइनिंग इसकी गोल्डन कलर में है ये। तो जी इसकी भी प्राइस वगैरह मुझे किसी की नहीं याद, क्योंकि ज्वेलरी जो है ना मैंने कुछ इकट्ठी भी ली थी, और कुछ जो है कुछ पहले की पड़ी है, कुछ नई है। तो सारी कलेक्शन जो जो मेरे पास ज्वेलरी की है ना, तो मैं आपको वो सारी दिखा रही हूँ। तो ये जी मैंने आपको ब्रेसलेट दिखा दिया। इसके बाद ये है जी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो हम लोग कराची गए थे, तो वहाँ पे ना ये सारे कलर की थी, गल्फ मार्केट। तो हम अपने कज़न की शादी पे गए थे, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आई थी ना, इसमें सारे कलर थे। तो मैंने ये इसका लाइट पिंक कलर लिया, लड़कियों को आपको पता है कि पसंद होता है लाइट पिंक की। तो उसके बाद फिर मैंने ये भी एक ही दफ़ा पहनी होगी, उसके बाद नहीं पहनी। तो ये मैंने आपको हाथ पे पहन के दिखा दी, काफ़ी अच्छी लगती है ये। तो ये है जी, पायल भी मैंने आपको दिखा दी, दोनों पाँव के लिए दो दो का पेयर है ये जी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, ये भी मैंने अभी लिए हैं, और इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। ये मुझे 500 में मिले हैं। तो ये मैंने मार्केट से ही लिए थे, और पहने भी हैं मैंने 3-4 दफ़ा पहने, लेकिन कलर नहीं इसका गया। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं गोल्डन कलर में। ये है जी एक और पायल, और ये मैंने इम्तियाज़ से ली थी, लेकिन प्राइस तो इसके ऊपर लिखी नहीं हुई। ये भी आई थिंक 150 इतने तक की होगी, 160-170, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं है इसकी। ये भी जो है ये इसका डिज़ाइन वगैरह, लेकिन ये ब्लैक हो जाती है जल्दी। ये भी मैंने एक आध दफ़ा ही पहनी है। ये इसके बाद इयरिंग, और ये तो मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। तो मैं बाज़ार गई थी, तो वहाँ पे ना भाई के पास सेल लगी हुई थी, तो ये मुझे जस्ट 250 रुपीज़ में मिल गए थे, इतने अच्छे इयरिंग। वैसे मैं बड़े बड़े इयरिंग नहीं पहनती, लेकिन ये मैं ले लिए थे कि कभी शादी पे जाना होता है या किसी इवेंट पे जाना होता है, तो हैवी भी जो है ना इयरिंग होनी चाहिए। तो फिर ये मुझे पसंद आए, रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले, तो ले लिए मैंने। तो इसके बाद ये क्योंकि हैवी हैवी जो है कुछ लोग पहन लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पहन सकती, मेरे वो कान दर्द करने लग जाते हैं। तो ये है जी। इसके बाद ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, मेरे सिल्वर कलर का सूट था लाइट ब्लू से कलर का। तो ये है जी, ये मैंने इसके साथ लिए थे मैचिंग करके, और काफ़ी अच्छे। ये भी मुझे प्राइस अच्छी में मिल गए थे, सिर्फ 350 में मुझे ये मिले थे, काफ़ी अच्छे। तो तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल पहले मैंने ये लिए थे, तो एक ही दफ़ा मैंने पहने थे फिर रख दिए। तो ज्वेलरी मैं ले लेती हूँ पर पहनती नहीं हूँ, तो पड़ी रहती है फिर। तो कभी कभी दिल हो तो पहन लिया, कहीं इवेंट पे जाना हुआ। तो ये भी मैंने स्टाइलो से लिए थे, काफ़ी अच्छा है, ये बैग से बंद होते हैं, ये भी 1 कैरेट में, और काफ़ी अच्छे हैं। और ये जी ये छोटी सी, मुझे छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करने का बड़ा शौक है। ये बेल्ट है, तो ये मैंने ना इसके साथ ही मैचिंग, इसके अंदर ये हेडफोन का था, तो फिर मैंने इसके अंदर ही रख दिया, ये बेल्ट भी और इयरिंग्स भी। तो ये मैंने हैंड कफ लिया था, अभी मैंने लिया है। तो ये भी काफ़ी चले हुए हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन थे भाई के पास, तो मेरा दिल कर रहा था कि सारे ही ले लूं, लेकिन फिर जेब ने इजाज़त नहीं दी, और हमने एक ही बाय किया। मैंने कहा कि भाई चलो अगली दफ़ा कभी गुंजाइश हुई तो दूसरा तीसरा भी ज़रूर लेंगे, लेकिन ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये ले लिया। ये मुझे 700 रुपीज़ में मिला था, काफ़ी अच्छा मिल गया था ये। तो ये है जी, काफ़ी लड़कियों को मैंने पहने देखा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको, तो फिर मैंने ये ले लिया। और ये मैंने दराज पे देखे थे टॉप्स, और ये ना पीछे इसकी ये स्टड कहते हैं, क्या कहते हैं, पीछे जो है ना इसके लगा हुआ है, स्टॉपर नहीं है इसका, ये पीछे पेच वाला जो होता है ना स्टॉपर टाइप, वो लगा हुआ है इसके साथ। तो ये बटरफ्लाई डिज़ाइन है इसका।
तो काफ़ी मुझे पसंद आए थे ये, तो मैं फिर अपनी बेटियों के लिए ले आई थी कि उनको बंदा पहना लेता है, कभी उनको पहना लूँगी। तो वैसे कभी गोल्ड के पहन लेती हैं, तो कभी फिर मैंने कहा ये पहना लूँगी। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले थे। ये जो है कितने में मिले थे जी, ये मुझे दराज पे मैंने देखे थे, तो ये वहाँ पे 460 के थे शायद, और ये मुझे 200 का एक पेयर मिला है। 200 का एक, 200 का दूसरा, तो 400 में मुझे दोनों मिल गए हैं मार्केट से। तो फिर मैंने ये ले लिए, काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे। ये लॉकेट है मेरे, और ये आर्टिफिशियल नहीं है, गोल्ड के तो नहीं है। तो ये दोनों की डिज़ाइनिंग मैंने आपको दिखा दी, और काफ़ी दफ़ा मैंने पहने हैं। ये तो बहुत दफ़ा मैंने पहने हैं, लेकिन इसका कलर नहीं गया, काफ़ी अच्छे जो है ना ये चले हैं। तो ये जी, ये भी दोनों मैंने आपको दिखा दिया, अपने लॉकेट भी, डिज़ाइनिंग वगैरह। ये गोल्डन कलर इनका ख़राब नहीं हुआ, मैंने इतनी दफ़ा पहने। तो कई दफ़ा चीज़ अच्छी आ जाती है, कई दफ़ा इस तरह के लॉकेट लें तो वो एक ही दिन में काले हो जाते हैं, लेकिन ये सही रही है। तो ये मैंने एक इयरिंग लिए थे, ये शॉप मुझे नहीं याद कि मैंने किधर से लिए थे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये भी 1 कैरेट में है, और ये आई थिंक 1600 में मुझे मिले थे तब। 1-1.5 साल हो गया होगा इसको भी लिए हुए। ये भी मैंने 2-3 शादियों में पहने हैं, फिर मैंने रख दिए। तो ये है जी, स्टोन काफ़ी अच्छे इसके लगे हुए हैं, इसके अंदर जड़े हुए हैं, ये निकलने वाले नहीं है। तो ये है जी, सबसे अच्छी बात ये कि ये स्टॉपर वाले हैं, आगे की तरफ गिरते नहीं हैं। ये दूसरी तरह के वो कांटे होते हैं ना, जो लंबी लंबी से जो पीछे उसके लगी होती हैं, क्या कहते हैं उसको, उस तरह के नहीं है। ये स्टॉपर वाले अच्छे हैं। और ये हैं जी, ये 2 बैंगल्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छी हैं, और इसकी प्राइस मुझे नहीं याद, इसकी प्राइस मुझे नहीं याद जी। तो ये है जी, स्टोन्स काफ़ी अच्छे हैं, फिरोजी और पिंक कलर के हैं, और स्टोन्स लगे हुए हैं इसके अंदर, गोल्डन कलर में काफ़ी अच्छे हैं। ये भी 1 कैरेट में। ये रिंग, ये तो काफ़ी, ये जो है ना थोड़ा 4-5 महीने कर लें, 4-5 महीने पहले ये मेरा पाँव भी आ गया बीच में, और पाँव को इग्नोर करें। तो ये मैंने आपको रिंग दिखाई थी, तो वो घूमने वाली मुझे काफ़ी ट्रेंडिंग में थी जब, तो मैंने फिर वो तब ली थी। और ये ब्रेसलेट आ गया, ब्रेसलेट भी मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये भी काफ़ी अच्छा है, लॉक वाला ब्रेसलेट है। इसके अलावा ये एक और ब्रेसलेट है गोल्डन कलर में। तो ये रिंग है आगे, और पीछे से ये जो है ना पहनने हो जाता है। ये पहन के आपको दिखाया नहीं है, पर ऐसे आपको दिखा दिया, अगर आपको समझ आ गई हो। ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा पहना है, इसका भी कलर नहीं गया, काफ़ी अच्छा है ये जी, मैंने आपको दोबारा दिखा दिया है, अगर आपको पहले सही तरह नहीं दिखा हो। तो ये लॉक वाला है। अच्छा जी, वीडियो पसंद आई हो तो, और मेरी ज्वेलरी आपको पसंद आई हो, कोई भी इसके अंदर चीज़ पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।